और इस बार तो पूरे जिला में 103 ब्रिज का टेंडर हुआ है। आवेदन दिया गया है कि कहते हैं कि आज माननीय सांसद जी यहाँ बेगांव में आए हैं। हम चाहते हैं कि इस कड़ी को पुल में जिसके घर में पानी घुस जाएगा, हम समझते हैं कि 100-150 व्यक्ति पुल पर जो रह के अपना काम को बहुत ज़्यादा जरूरी काम है। सोच भी नहीं पा रहे थे कि कब बढ़े, इस विषय में अगर बढ़ रहे तो बहुत। जो बेटा काम किया है उस बेटा को पुरस्कार मिलना चाहिए। जो बेटा काम किया है उसको मनोबल को बढ़ाने के लिए उसका साथ कि एक साल में 365 दिन, 365 दिन में 180 दिन पार्लियामेंट लोकसभा चलना में एक विकास की जो धारा चल पड़ी है, इससे आप लोग रूबरू होइए। देखिए ये विकास आप लोगों के मांग पर मांग होता था, लेकिन हर नेता जो दिल्ली और पटना में बैठे हुए रहते थे माननीय काम करे। पूर्व में जो भी काम किया मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा। अभी जो भी ठेकेदार काम करे माननीय सांसद के द्वारा विकास कार्य का शिलान्यास कर रहे हैं। सब जगह कार्य हो रहा है। ये बहुत हमने उस दिन भी अवधेश जी से कहा था कि बरैया परती में ब्रिज बनेगा और 136 मीटर का ब्रिज का आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। अब हर दिन का समस्या ही यहाँ का समाप्त हो जाएगा और लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। इसी रोड में हम लोग 9 ब्रिज का शिलान्यास कर रहे हैं। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव संजीव श्रीवास्तव जी, इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य आशा सुमन जी, जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष मनोज शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला महासचिव भाई इंद्रजीत जी, बीजेपी पिछड़ा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई मनोज मंडल जी, भाई प्रभात मिश्रा जी, लालू यादव जी, नारायण विश्वास जी, इधर हमारे प्रभात मिश्रा जी और हम लोगों के हर दिन अजीत, हर समय सदाबहार श्री मंटू ठाकुर जी, अंजार जी, हमारे पार्टी के माइनॉरिटी का प्रदेश स्तर का नेतृत्व करने वाले भाई मुजीबुर रहमान साहब, यहाँ के समिति और हम लोग के छोटे भाई भोला राय जी का मान सम्मान, अंतिम समय तक सेवा करने वाला इस गांव का बेटा अवधेश विश्वास जी, हमारा चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाला अमर गोस्वामी जी, राम यादव जी, यहाँ के मुखिया किशोर जी और रमेश मंडल जी, मनोज भारती जी, चंदन जी, भगत जी एवं यहाँ उपस्थित जिनका नाम नहीं लिया है ऐसे सभी साथीगण। क्योंकि समय भी हो गया, यहाँ से हमको बलरामपुर जाना है, अभी 3 को और शिलान्यास करना है। लेकिन एक बात जो संक्षेप में आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री फेज 3 का पुलों का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फेज 2 में हम लोग 11 सड़क और 57 ब्रिज का शिलान्यास किए थे। वो सब ब्रिज बन गया, लोगों का आवागमन हुआ। ये जो पुल का जो निर्माण होने जा रहा है, उच्च स्तरीय पुल, जो कि हम लोग सपना में भी नहीं देखे। हमेशा सुबह उठते थे, सोचते थे हमारे गांव में लाइन आ जाए, बिजली आ जाए, सड़क बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, स्वस्थ रहे, शिक्षा में प्रगति हो। हम लोग संघर्ष किए गाँव, लेकिन ये उच्च स्तरीय पुल हमारे गाँव में कभी नहीं, असंभव। और आज इस गांव में एक पुल बनने जा रही है। बाढ़ के टाइम में इस पुल में जिसके घर में पानी घुस जाएगा, हम समझते हैं कि 100-150 व्यक्ति पुल पर जो रह के अपना गुजारा कर देगा। और सांसद जी को हम कहेंगे, सांसद जी बाढ़ का वह दम से यहाँ पर झेलते हैं लोग जिसका वर्णन नहीं है। आग से ऊपर पानी जाने पर बांध टूट जाती है या बांध काटा जाता है, उस क्वेश्चन में नहीं जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया होती है, गाँव वाले पर FIR होता है,
100-150 की संख्या में गांव वाले को जेल में ठूसने का धमकी दिया जाता है, गिरफ्तारी होती है, रात में पुलिस जाते हैं, महिलाएं घर से बाहर भागती है, पुरुष आम का बगीचा बांस का पेड़ में जाके शरण लेते हैं। वैसे वैसे हमने इस गांव के लिए दिन ये बाढ़ की समस्या यहाँ पर है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बाढ़ की समस्या पर मोदी जी का और आपका क्या फोकस है, इन तमाम बातों को हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त में फ्यूचर भारत में आप भारत की आवाज़ बन करके अपने क्षेत्र से दुलाल चंद गोस्वामी भारत की आवाज़ बन करके संसद में जब गूंजते हैं, हमको यही लगता है कि मेरा भारत आज हमको मिला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शब्दों को समाप्त करता हूँ, चूँकि सांसद जी है और एक जानते हैं एक सांसद ही प्राइम मिनिस्टर बनता है, एक सांसद ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो हम तो यही कहेंगे मोदी जी तो यहाँ नहीं आएंगे गांव में, लेकिन सांसद जी हमारे गांव में आए हैं तो कहीं न कहीं उनका जो है सारा चीज़, उनका हाव भाव इस गांव में अब दिख रहा है। तो ठीक है सांसद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सबरी माला लेकर के फूल लेकर रोज निहारती थी, आज कहीं न कहीं इस गांव में भी सबरी है, जो कि रामचंद्र जी के रूप में आज दुलाल चंद्र जी यहाँ पर पहुँचे हैं। इस आँखों के अश्रुधारा से मैं आपका कैसे स्वागत करूँगा, यह किंचित स्नेह बना करके मैं आज खड़ा हूँ और मेरे रोम रोम में सांसद जी आप बसे हुए हैं और हमारे गांव का उत्थान के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ग्रामीणों की तरफ से जो आवेदन दिया गया है कि कहते हैं कि जितना कार्य हमारे अभी वर्तमान सांसद जी जितना काम किए, गिनती करते करते थक जाएंगे, लेकिन इतना काम किए हैं कि हम लोग गिनती नहीं कर पाएंगे। यही 15 साल पहले हम लोग 3 बार देखे हैं। हमारे निखिल कुमार चौधरी जो सांसद साहब थे बीजेपी का, आज उन्होंने अपने घर को और दरवाजे को ही चकाचक किया, लेकिन ग्रामीण विकास हम लोग को जहाँ पर था तो हम लोग वैसे रह गए जंगल राज बनकर। लेकिन ये सांसद साहब आकर के बहुत विकास किए। सबको मैं स्वागतम कर रहा हूँ। ये स्कूल का हम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी था, सोच भी नहीं पा रहे थे कि कब बढ़े, तो इस विषय में अगर बढ़ रहे तो बहुत मैं माननीय सांसद जी के द्वारा आज पूरा किया गया है। इसी पुल का शिलान्यास करने के लिए आज माननीय सांसद जी यहाँ बेगांव में आए हैं। हम चाहते हैं कि इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय जिला पार्षद कदवा के उसके पहले यहाँ के स्थानीय मुखिया मीरा देवी से हम अनुरोध करेंगे कि अपने 2 शब्दों बहुत सुविधा है, सब जनता को सुविधा है। मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ हमारे एनडीए के जितने भी सम्मानित यहाँ पदाधिकारी गण हैं, नेतागण हैं और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी माताएं बहनें हैं, भाई हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आप सभी के क्षेत्र में एक विकास की जो धारा चल पड़ी है, इससे आप लोग रूबरू होइए। देखिए ये विकास आप लोगों के घर तक पहुँच के आया है। आज आप लोग आगे बढ़ के ये सुबह से चल के हमारे माननीय आदरणीय सांसद साहब शिलान्यास हमेशा अपील करती हूँ बेटी के तौर पे कि आगे भी माननीय सांसद जी को आप आगे बढ़ाने का और जिताने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री साहब जो हमें फिर से एक सौगात के रूप में सांसद जी को यहाँ भेजेंगे, आप लोगों ने भारी से भारी बहुमत से जिता करके आगे भेजने का काम करेंगे और ऐसे ही प्रगति दिन दुनी रात चौगुनी होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को इसलिए हम एनडीए के सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि किसी धन बल मनोबल पर नहीं, जो बेटा काम किया है उस बेटा को पुरस्कार मिलना चाहिए। जो बेटा काम किया है उसको मनोबल को बढ़ाने के लिए उसका साथ दीजिए। और हम लोग सबका एक उम्मीदवार है माननीय दुलाल चंद गोस्वामी जी, काम किए हैं, हमारे विश्वास पर खड़ा उतरे हैं, इसलिए जिनको पड़का है फिर से चुनेंगे सिर्फ उन्हीं को। दुलाल चंद तो जानकारी है कि एक साल में 365 दिन, 365 दिन में 180 दिन पार्लियामेंट लोकसभा चलना तय है। उसके बाद उसका समिति का मीटिंग है, फिर जो है पार्टी का मीटिंग है, फिर जो है ऑफिशियल मीटिंग है। सांसद जी को 100 दिन ज्यादा से ज्यादा मिलता होगा क्षेत्र भ्रमण के लिए, और उसमें फिर अपना निजी कार्य भी है,
उसको देखते हुए उसको हम लोग जान रहे हैं कि उसके बावजूद भी सांसद जी क्षेत्र में जब भी कटिहार में आते हैं तो प्रोग्राम देखते हैं, आज फलाने जगह शिलान्यास, आज सांसद जी का फलाने जगह भ्रमण। ये चीज पहली बार हम लोग को देखने को मिला है कटिहार जिला में। और पहले तो ये होता 2017 से हम लोग ये बांध जब कटा था 2017 में विकराल रूप धारण किया हुआ था, और हम लोग जब सांसद जी के पास गए, कहे, लोगों ने कहा, जो सांसद थे वो कहा कि ठीक है देखते हैं, और अभी तक वो देखते रह गए, देखते देखते वो चले गए और फिर दुलाल आ गए। और मेरा एक विनम्र निवेदन है सांसद महोदय जी से कि महानंदा का जो फेज 2 पश्चिमी तटबंध है उस पर विशेष ध्यान देते हुए उसको बनाया जाए। उसको बनाने से हम लोग का क्षेत्र का जो बाढ़ की समस्या है वो समाधान हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय हमारे सांसद श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी का बहुत बड़ा ये आभार है इस कटिहार की पावन धरती पर। उसके अलावा आप जितना भी आरोपी की मांग हम लोग पहले से बहुत विगत, मतलब ये कहिए कि जब से देश आजाद हुआ मांग पर मांग होता था, लेकिन हर नेता जो दिल्ली और पटना में बैठे हुए रहते थे माननीय गण लोग, इधर से कहते थे साइड इधर से निकल जाता था, या फिर उसके अंदर में एक आत्मशक्ति जो थी, आत्मबल जो था वो नहीं प्रकट हो पाता था कि इस काम को किया जाए। लेकिन चूंकि हमारे नेता ये इस बाहर से नहीं है, ये कटिहार जिला के आपके बारसोई अनुमंडल के बारसोई क्षेत्र के रहने वाले हैं, शायद इसीलिए ये दर्द इनको महसूस हुआ, और दर्द जो है ये विकास के रूप में प्रकट हुआ जो हम लोग आज देख रहे हैं। तो ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, इसलिए कि सर सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूअसली ये जो है शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत खुशी की बात है। इसके लिए हम तमाम ग्रामवासी की ओर से, कदवा प्रखंड की ओर से और कटिहार जिला की ओर से, अपने एनडीए गठबंधन की ओर से, भाजपा की ओर से हम श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और एक काम और है जिसके लिए हम चाहते हैं, एक दो काम जो बहुत छोटा है इसके सामने, जो बहुत बड़ा काम हुआ। एक तो इसमें जो ठेकेदार जो भी काम करे, पूर्व में जो भी काम किया, मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा। अभी जो भी ठेकेदार काम करे माननीय सांसद के द्वारा कड़ा हिदायत दे दिया जाए। जो रोड ये बहुत दिनों से हम लोग जितना दिन से यहाँ देख रहे हैं, ये पुल जो लोहा ब्रिज बना, उससे पहले तो बहुत स्थिति दयनीय थी, फिर भी लोहा पुल बनने से ठीक था, लेकिन अब जो पुल बन गया ये समझिए कि इस रोड का उद्धार हो। ये लोहा पुल कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी देखिए कुछ खालवाड़ी है, बिजली में है, वो लोहा पुल से जो बन रहा है अभी पुल, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके लिए हम आदरणीय सांसद जी को बहुत बधाई देते हैं और इनका धन्यवाद भी करते हैं कि सुदूर क्षेत्र में आपका नजर है। आने वाले समय में जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो लगातार कटिहार लोकसभा क्षेत्र में निरंतर हम देख रहे हैं कि आज 5 दिन से सांसद महोदय सब जगह कार्य हो रहा है, विकास कार्य का शिलान्यास कर रहे हैं, सब जगह कार्य हो रहा है।